नाजरीन, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट किरण सरफराज तौहीद या तसलीस के इस खूबसूरत शो में एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम कहती हूँ। हम अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तसलीस और बाइबल मुकद्दस, और इसमें हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे थे। और आज फिर से हमारे साथ भाई सुलेमान जॉन मौजूद हैं। भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमने पिछली दफ़ा एक सवाल छोड़ा था, उसको हमने स्टार्ट ही किया था। यिर्मयाह की किताब तसलीस के बारे में क्या सिखाती है? अब आप उसको थोड़ा सा सम अप करके फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले प्रोग्राम में हमने इस पे गुफ्तगू की थी कि यिर्मयाह की किताब में खुदा का क्या हमें किरदार नज़र आता है, या खुदा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट ये किताब हमें पेश करती है। और फिर हमने इसको थोड़ा सा तसलीसी अंग में भी देखा था कि यिर्मयाह की किताब में खुदा बाप का जिक्र हमें मिलता है, ख़ास तौर पर तीसरे बाप के अंदर। और खुदा बनी इसराइल को टॉन्ट करके भी कहता है कि जब वो बुतों को अपना बाप बनाते हैं, और बात उसमें ये है कि हकीकी बाप जो है वो खुदा ताला खुद है। और साथ साथ खुदा जो है बार बार अपने आप को बनी इसराइल का खावंत के तौर पर भी पेश करता है। ये एक इस्तारा जो था वो उसमें इस्तेमाल हुआ था, जिसका हम मसीह की ज़ात में भी देखते हैं उसका अंग, कि मसीह जो है वो अपने आप को कलीसिया का, यानी कि जो बनी इसराइल आज हैं, उनका दूल्हा कहता है। और हम भी मसीह के लिए ये लक़ब इस्तेमाल करते हैं कि मसीह एक दूल्हा है। इसके ऊपर कुछ गलत फहमी भी होती है, कुछ लोग लिटरल भी समझते हैं इसको कि मसीह जो हैं वो जब वापसी आएंगे दूसरी दफ़ा आमद सानी में तो वो शादी करेंगे आगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाइबल का नहीं है। बाइबल इसको रूहानी मानी में पेश कर रही है कि जिस तरह से एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को अपना नाम देता है और उसको अपना बनाता है और उसकी केयर करता है, उसी तरह खुदावन भी बनी इसराइल को और आज कलीसिया को भी अपनी दुल्हन के तौर पर रखता है। तो अब ये है कि हम इसमें आगे बढ़ते हैं इस गुफ्तगू में, और हम देखते हैं कि मसीह की ज़ात जो है उसके बारे में यिर्मयाह की किताब हमें क्या सिखाती है। या इसको हम दूसरे तरीके से अगर देखा जाए कि इंजील के अंदर जब हम मसीह के बारे में सीखते हैं या पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यिर्मयाह की किताब हमारी किस तरह से मदद करती है। तो तीन बड़े नुकात हैं, एक मसीह की पैदाइश के वाक़े के अंदर, फिर मसीह की ज़िंदगी के अंदर, और फिर मसीह की मसलूबियत के वक्त एक वाक़या है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ यिर्मयाह की किताब से। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। मसीह की पैदाइश जब होती है, मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, तो वहाँ पर ये लिखा है कि उस ज़माने में जो बादशाह था हेरोदिस, तो उसने इस खौफ में आके कि मसीहा पैदा हुआ है, उसने यरूशलेम और उसके गिरदो नवाह के अंदर ये हुक्म जारी किया कि जो बच्चे 2 साल और या उससे कम है उनको मार दिया जाए। ठीक है, तो ये खौफनाक एक वाक़या वहाँ पर दर्ज है मसीह की पैदाइश के वक्त, कि जब मसीह पैदा हो जाते हैं और जब वो यरूशलेम में बैतलहम में मौजूद हैं, तो वहाँ पर फिर बादशाह को ये डर पैदा होता है कि हकीकी बादशाह जो है, क्योंकि वो दुनिया में आ गया, तो उससे वो डर कर फिर ये एक गलत कदम उठाता है कि वो बच्चों को मरवाता है। लेकिन मसीह जो है और मरियम और यूसुफ उसके माँ बाप वो मिस्र के लिए रवाना हो जाते हैं और वहाँ पर उनकी जान बच जाती है, और फिर हेरोदीस के मरने के बाद ही वो वापस आते हैं और अपना घर बसाते हैं। तो जहाँ पर ये वाक़या दर्ज है, मत्ती ने जहाँ पर ये वाक़या दर्ज किया है, मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और 10वीं और 11वीं आयत, फिर वहाँ पर वो यिर्मयाह की किताब का एक हवाला देता है। और यिर्मयाह की किताब के 31वें बाब में से वो उस आयत का जिक्र करता है जहाँ पर लिखा है कि रामा में एक आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, या रोना और ज़ारो कतार, और राखेल अपने बच्चों को रोती है और तसल्ली नहीं पाती क्योंकि वो नहीं है। तो मत्ती के मुताबिक वो लिखता भी है कि इस वाक़े से, यानी कि बच्चों के कत्लेआम के वाक़े से, वो नविश्ता पूरा हुआ जो खुदा ने यिर्मयाह की या खुदा ने नबी की मार्फत लिखा था या कहा था। यिर्मयाह की किताब के अंदर ये वाक़या जो है ये हाल में हो रहा है, यानी कि ये चीज़ें यिर्मयाह के सामने हो रही। जब मैंने आपको बताया था पिछले तारुफ़ी एपिसोड के अंदर यिर्मयाह की किताब के अंदर कि किस तरह से असीरी का वाक़या शुरू होता है कि बनी इसराइल जो है वो सबसे पहले मिस्र के साथ मुआहदा करती हैं। मुआहदा क्या करती हैं? मिस्र की पुश्त पनाही में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब बाबुल की सल्तनत आती है और वो मिस्र को ही तबाह करती है, फिर वो हमले शुरू होते हैं यरूशलेम के ऊपर। तो करते करते तकरीबन 7वीं सदी कबल अज़ मसीह के शुरू से लेकर फिर 586 कबल अज़ मसीह में फ़ाइनल हमला होता है, जिसके अंदर यरूशलेम को भी तबाह कर दिया जाता है, हैकल को भी तबाह कर लिया जाता है, और फिर वहाँ सर जिला वतनी का आगाज़ शुरू होता है कि किस तरह से लोगों को असीर बनाकर यरूशलेम से बाबुल ले जाया जाता है।
तो उसके उस वक्त के अंदर कत्लेआम होता है, ठीक है। तो यिर्मयाह एक तरह से अपने ज़माने का हाल बयान कर रहा है, जो उसके सामने हो रहा है या बिल्कुल बस अभी होने वाला है। जी। और उसको वो कहता है कि राखिल अपने बच्चों को रोती, या राखिल यानी याकूब, बुजुर्ग याकूब की वाइफ, ठीक है। तो याकूब जो है वो उनका नाम ही इसराइल था, उनके नाम पे ही इसराइल है। और याकूब के जो 12 बेटे थे वही इसराइल के 12 कबीले हैं, ठीक है। तो राखिल के बेटे यानी कि बनी इसराइल कौम, और वो बच्चे हैं उनके, ठीक है। और वो कत्लेआम में मारे जा रहे हैं। और मती इसको कोट करता है, इस हवाले को कोट करता है। और जब वो हेरोदिस ने खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में कत्लेआम करवाया तो वो इसको अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि संजीदगी क्या है उस ज़माने में, खुदा के लोगों के दुख क्या थे। पुराने अहदनामे में जब वो असीर बनाए गए थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी हुई है, वो एक खुशी का वाक़या है। और वो जो मत्ती का दूसरा बाब है जिसमें मसीह की पैदाइश का जिक्र है, वो हम उसको क्रिसमस के वक्त पढ़ते हैं। वो एक खुशी का वाक़या है। उसके बीच में ये एक बड़ा खौफनाक वाक़या भी है कि मासूम बच्चों का कत्लेआम होता है, बिल्कुल। और फिर उनकी माएँ जो हैं वो उनका दुख वहाँ पर बयान किया गया है राफेल के हवाले से, ठीक है। इस तरह से मिलाया गया। और फिर हम उसके अंदर सफरिंग यानी दुखों का एक वो जो मौजू है, जो यिर्मयाह की किताब का मौजू है, उसकी फिर हम झलक देखते हैं कि मसीह जो है, क्योंकि वो नजात दहिंदा है, ठीक है, वो खुद भी दुखों से गुजरा। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ उसने सलीब पर दुख उठाए, बल्कि वो दुखों का आगाज़ जो है मसीह की पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। यानी उसकी अपनी जान को ख़तरा होता है, वो लोग तो बच जाते बहुत हैं, खूबसूरत। लेकिन वो मारे जाते हैं। लेकिन जो इसमें सीखने वाली बात हम सब के लिए वो ये है कि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बेशक यिर्मयाह जो है वो वीपिंग प्रॉफिट है और वो दुखों का नबी है, लेकिन उसकी किताब बहरहाल पुरुमीद है, ठीक है। उसमें उम्मीद का पैगाम है। और इसी में जब आप इसका हवाला पढ़ते हैं, यिर्मयाह 31वां बाब, जी। जहाँ पर ये राखिल के जिक्र है, राखिल के आंसुओं का जिक्र है, तो उसके फ़ौरन बाद फिर खुदा उनको तसल्ली देता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी आकबत की मानंद जो है वो पुरुमीद खबर देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो इसराइल की या यरूशलेम की हदूद को देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक उम्मीद है कि ठीक है, अभी तो ये हो रहा है, लेकिन मैं इनको वापस लाऊंगा और वापस बनी इसराइल अपनी कौम, अपनी सरजमीन पर वापस आएंगे और फिर से इसको असर नौ आबाद करेंगे। तो जहाँ दुख है, उस दुख को माना गया है, उस दुख की संगीनी को माना गया और उसके साथ ही उम्मीद का पैगाम भी दिया गया, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि मती जो है यिर्मयाह का हवाला देख के क्या हमें सिर्फ उस दुख की याद दिला रहा है या फिर साथ में इस उम्मीद का पैगाम भी दे रहा है। और उम्मीद का पैगाम वो ज़्यादा मौसर है, क्योंकि मती वाले हवाले के अंदर खुदावन यीशु मसीह बच जाते हैं, यानी कि जो दुनिया का निजात दहिंदा है वो अपने दुख से निकल जाता है और वो उसकी जान बच जाती है। और उसकी जान बचने में ही दुनिया की निजात है कि अगर मसीह उस वक्त मारा जाता कि कफारा बख्श मौत जो है जी। वो फिर रह जाती, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि खुदा ने उसको मौत के मुंह से बचाया बचपन में, तो फिर वो आगे जाकर दुनिया का निजात दहिंदा बना। और ये हकीकी तसल्ली की बात है, यानी कि सिर्फ बनी इसराइल के बच्चों के लिए नहीं या सीरों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि जो लोग दुख में हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले अपने दुखों से निजात पा सकते हैं। तो ये उम्मीद की बात है, ठीक है। ये सिर्फ दुख की बात नहीं है। और फिर यिर्मयाह के अंदर हम ये देखते हैं और फिर प्रैक्टिकली भी हम इसको देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मौत होती है, इसी तरह का अगर कोई वाक़या हो जाए, औलाद की डेथ हो जाए या कुछ और भी हो जाए, तो हम फ़ौरन से उस शख्स को ना फ़ौरन से तसल्ली देते हैं जी। कि हम कहते हैं यार देखो ये तो खुदा की मर्ज़ी थी, तो अब बस अब खामोश हो जाओ। लेकिन खुदा के कलाम का पैटर्न ये है कि पहले उस दुख की जो संगीनी है ना उसको पहले माना जाता है और ये माना जाता है कि हाँ यार ये हुआ है वाक़या, इसका दुख भी सही है और राखिल जो है वो नहीं पा रही आराम। ये बोल के फिर खुदा कहता है लेकिन मैं तुझे उम्मीद देता हूँ, ठीक है। तो हमें ना एक्नॉलेज करके आगे बढ़ना चाहिए और दुखों के ऊपर से ना गुजर जाने सरसरी तौर पर नहीं गुजरना चाहिए। और ना ही उन लोगों को जो दुखों से गुजरते हैं उनकी बाबत हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि जल्दबाजी, ठीक है। लेकिन कलाम हमें सिखाता यही है कि हम इंसानी दुख को समझें, ठीक है, और फिर उन्हें खुशखबरी दें कलाम से, जिस तरह खुदा ने दी असीरों को। और मसीह के अंदर तमाम दुनिया के लिए खुशखबरी है कि आज आपके जो भी दुख हैं वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से वो सारे दुख आखिर में खुदा हमसे दूर कर देगा। बिल्कुल भाई, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की। और मेरे ख्याल से ये भी होता है कि हम जब दुख पाते हैं ना, उसमें हमारे लिए कोई ना कोई लेसन होता है। जी। और यही थीम है हमारी यिर्मयाह की किताब के अंदर भी। और मसीहियत में तो थीम ही ये कि हम दुखों में से होते हुए जो हैं खुदावंद के पास जाते हैं, क्योंकि ये जो
खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई निजात है, जी ये है ही दुखों पर मबनी, ठीक है। और इसमें हम फिर दूसरी चीज़ भी हम यही देखते हैं यिर्मयाह की किताब से, कि यिर्मयाह की किताब के अंदर जब लोग असीर बना दिए जाते हैं तो खुदा उन्हें वादा करता है कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, बिल्कुल और उसके साथ वो फिर एक और बड़ा अच्छा वादा करता है। देखें, जब बनी इसराइल कौम असीर हुए थे ना, 2 दफ़ा। पहली दफ़ा उन पे हमला हुआ था 8वीं सदी कबल अज़ मसीह में, जी और वो हुआ था असूर की बादशाहत की तरफ से। शाह असूर आया और उसने बनी इसराइल पर हमला किया, और 12 में से 10 कबीलों को, यानी कि जो शुमाली सल्तनत थी, उसको उसने बिल्कुल तबाह कर दिया, ठीक ठीक है। और उसके बाद अब ये 2 कबीले बचे जनूबी सल्तनत के, यानी यहूदा और यरूशलेम। इनको भी असीर बना के नबूकत नज़र, यानी कि शाह बाबुल, वो ले जाता है। तो एक तरह से दुनिया की नज़र में और बनी इसराइल के दुश्मनों की नज़र में अब ये ख़त्म हो चुकी है कि कौन। 10 कबीले पहले ख़त्म हो गए, 2 कबीले भी चले गए, हैकल भी तबाह हो गई, और उनका जो दारुल खिलाफा था यरूशलेम, वो भी तबाह हो गया, और अब वो कौम ख़त्म हो गई थी। तो खुदा जो है वो फिर उनसे ये वादा करता है कि ना मैं तुम्हें सिर्फ वापस लेकर आऊँगा। पहली दफ़ा खुदा जो था वो मिस्र में से बनी इसराइल को छुड़ा कर लाया था, और वहाँ भी वो ग़ुलाम थे, और वहाँ भी यही अंदेशा था कि कौम ख़त्म हो जाएगी। जी लेकिन वो बिल्कुल उलट होता है, वो कौम ख़त्म होने के बजाय बढ़ जाती है, बढ़ जाती और जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो खुदा उन्हें मुआवजे के ज़रिए फ़िरौन के हाथ से छुड़ा के लाता है। और फिर जब वो दरिया पार करते हैं और मौदा मुल्क में आते हैं, तो फिर खुदा उनके साथ एक अहद बांधता है। इसका जिक्र आपको मिलेगा खरूज की किताब के 24वें बाब में, ओके जिसे हम अंग्रेजी में कवनेंट कहते हैं या टेस्टामेंट कहते हैं। और इसी ज़बान के ऊपर जो है हमने बाइबल की तकसीम की हुई है, यानी पुराना अहद और नया अहद, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ठीक। तो खुदा ने पहली दफ़ा बनी इसराइल के साथ अहद बांधा था जब वो उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया था। तो अब जब वो बाबल में असीर हैं, तो खुदा अपने बंदे यिर्मयाह के ज़रिए ये वादा करता है कि मैं ना सिर्फ तुम्हें वापस लाऊंगा, लेकिन फिर वहाँ लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ एक नया अहद बांधूंगा। यानी कि असर नौ, पहला अहद था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो टूटा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बनी इसराइल कौम ख़त्म हो गई। तो ना सिर्फ मैं बनी इसराइल कौम को असर नौ दोबारा तामीर करूँगा, बल्कि उनके साथ अब एक नया अहद बांधूंगा, और वो अहद जो है वो पिछले अहद से बेहतर होगा। इसका जिक्र आपको मिलता है यिर्मयाह की किताब उसके 31वें बाब और 31वीं से 33वीं आयत तक, ठीक है, कि वो खुदावन फरमाता है कि मैं बनी इसराइल के साथ एक नया अहद बांधूं, ठीक है। और ये वादा इसके साथ जुड़ा हुआ है कि असीरों को वो वापस लेकर आएगा, ठीक है। हमें फिर इसका कोई तारीखी वाक़या नहीं मिलता पुराने अहदनामे के अंदर कि कब ये वाक़या हुआ, कि कब जब असीर वापस आए तो फिर खुदा ने उनके साथ एक नया अहद बांधा। इसका हवाला हमें इंजील में मिलता है, और इंजील के अंदर मत्ती की इंजील दोबारा से उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर जब आप आगे पढ़ते हैं, ये वो वाक़या है जिसे हम कहते हैं आखिरी फसा, द लास्ट सपर। और इसकी एक मशहूर पेंटिंग भी है लियोनार्डो डा विंची की, कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं, ज़ियाफ़त कर रहे हैं, तो इसे आखिरी फसा कहा जाता है। इस फसा के अंदर रोटी और मैं जब मसीह तकसीम करता है, तो वहाँ पर वो एक बड़ी मानी खेज बात करता है। पहले वो रोटी जब देता है अपने शागिर्दों को, वो बोलता है ये मेरा बदन है, ठीक है, जो तोड़ा गया। और जब फिर वो मैं उनको देता है, तो फिर वो कहता है ये मेरा अहद का खून है। जी, मेरे खून में नया अहद है। ये मेरे खून में मतलब ये 3 अंजील में ये वाक़या मौजूद है। तो अहद का खून और ये मेरे खून से नया अहद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज मिलती है नए अहद की, ठीक है, जिसकी वजह से क्रिश्चियंस बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट और क्राइस्ट की फिर अनाजील को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्राइस्ट कहता है कि ये मेरे लहू का अहद है, यानी कि मसीह कहता है कि मेरे लहू से, मेरे खून से, यानी मेरी सलीबी मौत से ये नया अहद जो है ये खुदावंद बनी इसराइल के साथ बांधेगा। तो उसकी जो हकीकी तकमील है वो हमें यिर्मयाह के ज़माने में नहीं मिलती, ना ही एग्ज़ाइल के बाद के ज़माने में मिलती है, बल्कि वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में मिलती है। इसमें 2 बातें। पहली बात ये है कि ये मसीह अपनी मौत के ज़रिए, यानी कि अपनी कुर्बानी के ज़रिए, यानी कि अपने दुखों के ज़रिए जो है लोगों के साथ, बनी नौ इंसान के साथ वो एक नया अहद बांधता है, ठीक है। और इसी की यादगार में हमें जो सैक्रेमेंट है इशाया रब्बानी का, जिसे हम मास भी कहते हैं, जिसे हम होली कम्युनियन भी कहते हैं, जिसे हम यूखरिस्ट भी कहते हैं, कि जब चर्च के अंदर हम रोटी और मैं या रोटी और शीरे का इस्तेमाल जब करते हैं, तो हम इस वाक़े की याद दहानी करते हैं
ना सिर्फ इस वाक़ये की बल्कि उसकी जो इलाहियात है कि अब हम एक नए अहद में रहते हैं। जी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि खरूज की किताब में वो जिक्र है कि जब खुदावंद पहली दफ़ा बनी इसराइल के साथ अहद बांधता है तो वहाँ पर एक बर्रा कुर्बान किया गया और उसका लहू जो है वो छिड़का गया। ठीक है, वो जानवर की कुर्बानी थी, पाक बेऐब नर, और उसके ज़रिए पहला अहद बांधा गया था। तो ये जो अहद है ये मसीह के लहू के वसीले से, जो कि जानवर नहीं है बल्कि वो खुद खुदा का बेटा जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया लेकिन बेऐब, और उसने कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के वसीले से एक ये नया अहद बांधा गया। हम जब दोबारा आते हैं यिर्मयाह की किताब में तो इस नए अहद की एक ये निशानी भी है कि खुदा कहता है कि मैं उनके गुनाहों को, उनकी तकसीरों को याद नहीं करूँगा। बिल्कुल। ठीक है, और मसीह का जो लहू है वो हमारे लिए भी गुनाहों की बख्शिश का सबब है। ठीक है, और हम इसे कहते ही यही हैं कि गुनाहों की माफ़ी के लिए हम मसीह का लहू पर ईमान लाते हैं और उसी के ईमान में हम पाक इशा के अंदर दाखिल होते हैं। जी। तो ये जो एक बहुत आप समझ लें कि एक बुनियादी चीज़ है, यानी कि जिसके ऊपर हमारी बाइबल खड़ी है, नया अहदनामा, और जिस पर हमारा ईमान खड़ा है यानी कि मसीह का कफ़ारा। और चर्च का जो सबसे बुनियादी सैक्रमेंट है वो है इशाए रबानी, यानी कि बाइबल मुक़द्दस जो थी वो मुरतब होने में और उसकी जो फ़हरिस्त है उसको बनने में भी कई सदियां लगी हैं। यानी एक ज़माना था कि जब ये बाइबल इस हालत में हमारे पास नहीं थी, अभी कंपाइल नहीं हुई थी, उस दौर से लोग इशाए रबानी कर रहे हैं। यानी कि मसीह की आखिरी फसा जब से हुई है उसके बाद से तकरीबन हर रोज़ मसीही लोग इस ईद को मना रहे हैं या इस रस्म को मना रहे हैं जी। या इस सैक्रमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बुनियाद हमें यिर्मयाह की किताब में मिलती है। ठीक है, और ये बड़ी ही आप समझ लें कि चाहे 2-3 आयतें हैं और मसीह की इंजील के अंदर भी इसकी 2-3 आयतें ही हैं, लेकिन उसका जो लिंक है ना वो बड़ा अहम है और उस लिंक के वसीले से ही हम अपने मज़हब को डिफ़ाइन भी करते हैं और फिर यहूदियत के साथ जो हमारा एक तरह से जो फ़र्क है हमारा, उसको भी हम इसी तरह से वाज़े करते हैं कि ठीक है, वो एक ओल्ड कवेनेंट था, ये न्यू कवेनेंट है। ये सिर्फ बनी इसराइल के साथ नहीं है, ये हर उस शख्स के साथ है जो मसीह पर ईमान लाता है और उसकी कफ़ारा बख्श मौत को और उसके खून को जो है वो गुनाह की माफ़ी के लिए वो काफ़ी समझता है। जी। तो ये हर उस शख्स के लिए मौजूद है, ये है वो नया अहद। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है कि यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है कि ये खुदावन फरमा रहा है, यानी कि यावे फरमा रहा है कि मैं नया अहद बांधूंगा। ठीक है, और मसीह इंजील में कह रहा है कि ये मेरे लहू से नया अहद, यहाँ पर मसीह अहद बांध रहा है। ठीक है, तो अब इससे हम खुद समझ सकते हैं कि मसीह अपने बारे में क्या दावा कर रहा है या बाइबल मुकद्दस मसीह के बारे में क्या दावा कर रही है कि वो ही इज़ द लॉर्ड यावे, जो ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा है वही मसीह। और वाज़ेह तस्लीस इसमें नज़र आ रही तस्लीस भी नज़र आ रही है। फिर जो लोग पूछते हैं ना कि मसीह ने किधर कहा है मैं खुदा हूँ, ठीक है, ये जगह जगह पर उसने कहा है, क्योंकि यशायाह की किताब में भी हमने ये देखा था कि जो सारे वादे हैं ना जी। कि मैं आऊँगा, मैं अपनी कौम को बचाऊँगा, मैं असीरों को वापस लाऊँगा, मैं नया अहद बांधूँगा, मैं गुनाहों को माफ़ करूँगा, ये सारे वादे खुदा अपनी ज़बान से कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन करता ये सारी चीज़ें मसीह है, आके इंजील के अंदर करने वाला मसीह है। तो इसकी एक एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन है यावे खुदा की, यहोवा खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह की। इस बाइस देखिए इसकी भी जो रूट्स है ना वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है, वो फ़लसफ़े में नहीं है, या वो आप समझ लें कि यूरोप के कदीमी फ़लसफ़े में नहीं है। जो तस्लीस है या जो मसीह की अलूहियत है, ये रोम के गढ़े हुए अकायद नहीं है या कॉन्स्टेंटाइन के गढ़े हुए अकायद नहीं है। इनकी बेस बाइबल मुकद्दस में है और यहूदी बाइबल यानी पुराने अहदनामे के अंदर ही है कि मसीह को मुजस्सम खुदावंद या वो खुदा जो पुराने अहदनामे का खुदा है वो दुनिया में आया है लोगों को बचाने। इसकी बुनियाद भी हमें पुराने अहदनामे में बिलखसूस यिर्मयाह की किताब के अंदर मिलती है। तो यिर्मयाह किताब के 31वें बाब की 33वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा। तो यहाँ जो शरीयत है उससे बातन में रखूंगा, क्योंकि मतलब नया अहद भी आपने जिक्र किया, ठीक है, वो तो चले क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ जो शरीयत है, क्योंकि शरीयत से मुराद तो लोग वही मानते हैं जो हमारे पास जो पुराने अहदनामा किताबें हैं, तो यहाँ इससे क्या मुराद है, मतलब आप कुछ नए अहद का जो फिर जिक्र है ना जी, वो फिर इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ भी करता है। और अगर आप इब्रानियों का ख़त पढ़ें उसका 8वां और 10वां बाब, तो वहाँ पर वो पुराने और नए अहद का मवाजना करता है जी। इब्रानियों का जो पूरा ख़त है ना वो हमें ये दिखाता है कि मसीह जो है वो किस तरह सबसे अफजल है। जी। यानी वो आदम से भी, अंबिया कराम से भी,
फरिश्तों से भी, फिर जो मसीह की कहानत है, मसीह की नबूवत है, मसीह का कफ़ारा है, और मसीह की दी हुई जो मसीह का दिया हुआ जो नया अहदनामा है, वो किस तरह से जो पुराना अहदनामा है उससे अफजल है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको मवाजना मिलेगा, और उसकी बुनियाद फिर वही बात है कि यिर्मयाह की किताब से ही हमें मिलती है। अब ये बात कि खुदा जो वादा करता है कि जब वो नया अहद बांधेगा तो वो शरीयत जो है वो लोगों के बातिन में रखेगा, एग्जैक्टली। और वो फिर ये कहता है कि लोग एक दूसरे से नहीं कहेंगे कि खुदावंद को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब उसे जानेंगे, ठीक है। जानेंगे। और ये खुदावंद को जानने का जो एक मौजू है ना, ये भी यिर्मयाह की किताब में आपको मिलता है। यिर्मयाह 9 बाब के अंदर वो कहता है कि जो कोई फ़ख्र करे वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है, और किसी चीज़ पर ना करे। और वहाँ पर ख़तने को निशाना बनाया गया है कि ख़तने पर नहीं फ़ख्र करना, इस बात पर फ़ख्र करना है कि मैं खुदावंद को जानता हूँ, ठीक है। जी। अब ये जो सवाल है ना कि नया अहद जो है वो तो हमने चले मसीह में देख लिया कि वो नया अहद नया पूरा हो। अहद है, बिल्कुल। तो शरीयत वाला जो इसमें मामला है कि मसीही लोग फिर कौन सी शरीयत को मानते हैं, या वो किसी शरीयत को मानते हैं भी या नहीं मानते नहीं हैं, ठीक है। मानते। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है हमारा जूइश कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। जब जूइश लोग यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं और इस हवाले को पढ़ते हैं, उनके लिए बस ये एक तरह की रेपिटिशन या तजदीद नौ है। यानी कि जिस तरह से आप कुछ चीज़, जैसे नेटफ्लिक्स आप देखते हैं कि आपकी किसी चीज़ के साथ मेंबरशिप है, उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई या वो कुछ भी हो गया, अब आप उसको रिन्यू करवा लें बस पहले के तरीके से ही, ठीक है। तो यहूदी लोग जब यिर्मयाह का ये वादा पढ़ते हैं तो वो उसे इन मानों में लेते हैं, और कुछ लोग इन मानों में लेते हैं जो आज मौजूदा इसराइल की जो मुल्क है कि खुदा वहाँ पर हमें बिठाएगा, लेकिन वैसे ही जैसे पहले था हमारे साथ अब वैसे ही होगा, ठीक है। वो ये नहीं देख रहे कि आगे कोई चीज़ हो रही है, यानी मसीहा आ रहा है, वो आगे आ रहा है, वो शरीयत को रीडिफाइन कर रहा है, और हम एक फ़र्क तरीके से चलेंगे। तो ये हमारे और उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं, मतलब उन्होंने शरीयत में डिविजन्स की हुई हैं, जी जैसे रस्मी शरीयत, इखलाकी शरीयत और कानूनी शरीयत। जी। तो इसके बारे में आप थोड़ा ये उन्होंने नहीं डिवीजन की, ये क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने की, जी। ठीक है। रस्मी शरीयत, कानूनी शरीयत और इखलाकी इखलाकी शरीयत। इसमें बस फ़र्क सिर्फ ये है कि यहूदियों के लिए ना ये फ़र्क नहीं है कि ये चीज़ रस्मी है, ये चीज़ कानूनी। जी, उनके लिए तो उनके लिए सारा का सारा जो है ना, जो शरीयत की 5 किताबें और उसके जो अहकाम है, तकरीबन 613 अहकाम है, जी। तो वो सारे के सारे लाजमी हैं, वो मानने के लिए भी हैं। उसमें ये फ़र्क नहीं है कि अच्छा यार ये जो है इसका ताल्लुक़ हमारे रिचुअल से, इसका ताल्लुक़ हमारे पहनावे से, इसका कल्चर से, वो ये फ़र्क नहीं करते। ये फ़र्क हम मसीही स्कॉलर्स करते हैं। मिसाल के तौर पर शरीयत में एक हुक्म ये है कि जो मर्द है वो औरतों के कपड़े ना पहने, और औरतें जो है मर्द के मर्द के कपड़े कपड़े ना ना पहने, ठीक है। तो अब यहूदी के लिए तो ये हुक्म वैसे ही है जैसे ये है कि तू कत्ल ना करना, बिल्कुल। ठीक है। और फिर ये भी है कि अगर तू अपने दुश्मन का जानवर देखे कि वो अगर खड्डे में गिरा हुआ है तो उसको तू बाहर निकाल, ठीक है, रहम कर उसके ऊपर। यहूदियों के लिए तीनों हुक्म एक ही बराबर है। लेकिन अब क्रिश्चियन इसको किस तरह समझ रहे हैं? क्रिश्चियन कह रहे हैं कि ये जो पहनावे वाली चीज़ है ना, ये इसका ताल्लुक जो है आपकी रस्मी उससे है, क्योंकि ये बनी इसराइल से कहा गया था इबादत के लिए कि अपने आप को पाक साफ रखना, चीज़ों को अलग अलग करना, हराम हलाल का फ़र्क करना, तो उसके अंदर मर्द और औरत का वाज़ेह फ़र्क, ठीक है। जी। लेकिन हम लोग इसकी इतने ज़्यादा पाबंदी क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से रस्मी कवानीन मान उस तरह से सेग्रीगेशन नहीं होती, ठीक है। मसीही गिरजा घरों के अंदर औरतों और मर्दों के बीच में इतना फ़र्क हम नहीं रखते, थोड़ा बहुत रखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। तो उसके अंदर लिबास का फ़र्क होना, जैसे आज कुछ ख़वातीन भी जो हैं वो पैंट्स या जीन्स पहन लेती हैं, ठीक है। तो इससे हमारी इबादत की जो तरतीब है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। अच्छा, यहाँ तो वैसे भी मसला नहीं है क्योंकि हमारे देसी माहौल में फ़र्क होते हैं कपड़े, लेकिन जैसे मगरिबी माहौल के अंदर सेम भी होते हैं कभी जी, कभी जी। कि टी शर्ट्स या शर्ट्स और जीन्स जो है वो ख़वातीन भी पहन लेती हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ उधर भी आज तक मसीही ऐसे हैं जो फ़र्क करते हैं, कहते हैं नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये है कि ये एक रस्मी चीज़ है। रस्मी का मतलब ये है जिसका ताल्लुक आपकी इबादती ज़िंदगी से हो, यानी कि जब आप खुदा के घर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या अदब व आदाब होते हैं उसके, ठीक है, उसकी कितनी परहेज़गारी करनी है, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देते उसके ऊपर, ठीक है। इसे कहते हैं रस्मी, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है कानूनी। कानूनी का मतलब ये है कि एक चीज़ आपने की तो उसकी सज़ा क्या है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ज़िना की सज़ा है, ज़िना कर ली तो उसकी सज़ा ये है कि संसार किया जाए, लड़के को भी लड़की को भी, ठीक है। वहाँ लिखा है कि उनको शहर से बाहर ले जाया जाए और बुजुर्गों के सामने उनको संसार करते हैं। संसार किया। ये है कानूनी, यानी शरीयत ने एक हुक्म दिया है और इसकी एक सज़ा दी है,
और वो सज़ा बताई भी, ठीक है? तो ये कानून है। मसीही लोग इसकी भी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इस पे भी ज़्यादा ज़ोर नहीं देते। उसकी वजह ये है कि हम ज़्यादा बात करते हैं, नाफ़िज़ करने पे बात नहीं करते। जैसे यिर्मयाह भी कहता है कि मैं उनके दिलों पर नक्श करूँगा। जी। तो हम इख़्लाक़ी जो पहलू है ना शरीयत का, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि कत्ल नहीं करना, ज़िना नहीं करनी, एक दूसरे से और खुदा के साथ आपके क्या बंदगी है, उसके ऊपर जो फ़ोकस है ना, मसीही लोग उसको बुनियाद बनाते हैं। और उसकी बुनियाद भी आपको पुराने नामे के अंदर ही मिलती है। जैसे यिर्मयाह की किताब है, तो इसमें वो लिख रहा है कि मैं उनके दिलों पर नक्श करूँगा, ठीक है? यानी किताब से हट के बात आ गई है बातिन के अंदर। तो मसीही जो लोग हैं ना, वो बातिनी ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, बिल्कुल। जिस्मानी के ऊपर इतना नहीं देते। देते हैं, लेकिन वो हमारे मज़हब के अंदर, जैसे यहूदियत में है जी। या किसी हद तक दीन इस्लाम के अंदर भी है, हमारा इतना ज़्यादा उस पे ज़ोर नहीं है। ज़्यादा ज़ोर इस बात पे है कि आपकी अंदर की ज़िंदगी कैसी है, जी, इनर कैसा है? इनर कैसा है खुदा के साथ भी, और जी। फिर आप दूसरे शख्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ठीक है कि अब ज़िना की सज़ा संसारी नहीं है, लेकिन मसीह हमें सिखाता है कि आपने किसी खातून को या किसी औरत ने किसी मर्द को बुरी निगाह से देखना भी नहीं है। अगर आप देखते भी हैं ना, तो आपके लिए जहन्नम है। इंटेग्रिटी होनी चाहिए जो इंटेग्रिटी है और उसकी सज़ा ज़्यादा बड़ी है, जी, ठीक है? बिल्कुल। सिर्फ अभी आपने फेल नहीं किया, अभी आपने गुनाह किया नहीं है, आपने सिर्फ उसकी नीयत की है, ठीक है? तो मसीह कहता है कि इससे बेहतर है कि तुम अपनी आँख को ज़ाया कर दो, बजाय इसके कि तुम जहन्नुम में जलाए जाओ अपनी उस आँख के साथ। तो मसीह की तालीम जो है ना, वो शरीयत बातिनी है, लेकिन वो एक तरह से ज़्यादा सख्त है। वो ज़ाहिरी चीज़ों पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देती, लेकिन वो आपको आज़ादी देती है ताकि आप पाकीज़गी के साथ अपने खुदा के साथ बिल्कुल। और अपने पड़ोसी के साथ रिश्ता रख सकें। लेकिन उसके अंदर ज़्यादा आप समझ लें कि सख्ती है, क्योंकि उसमें आपने अपने आप को कंट्रोल करना। ये नहीं किया कि गुनाह कर लिया तो उसकी जगह एक सवाब कर लिया तो अब बराबर हो गया तराजू, ये नहीं है, ठीक है? आपने सेल्फ कंट्रोल और रूल को उसकी हिदायत से अपनी ज़िंदगी गुजारना है। ये थोड़ा सा सरसरी बात है, इसके ऊपर हम डिटेल से किसी और दिन भी शो कर सकते हैं। ज़रूर। जी भाई, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरती से सारे सवालात के जवाबात दिए और यकीनन नाज़रीन, मैंने भी इससे बरकत पाई है और यकीनन आपने भी इससे बहुत बरकत पाई होगी। अब मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।